हमारी आवाज न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सरकार के दामों की पोल खोल रहा है मदरसा शिक्षकों का हाल। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर का नारा हो गया है खोखला। केंद्र सरकार ने नहीं दिया है 5 सालों से मदरसा शिक्षकों को तनख्वाह। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत करीब 163 मदरसों में 489 टीचर हैं कार्यरत। तनख्वाह न मिलने की वजह से नौकरी छोड़कर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है तो कोई दूसरों की दुकानों पर नौकरी कर रहा है और कोई रिक्शा चलाने पर मजबूर है। आदाब, मैं हूं शोएब रज़ा और आप देख रहे हैं हमारी आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस पर जहां एक और शिक्षकों का सम्मान होगा तो वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो सम्मान तो दूर की बात 5 साल से मानदेय के लिए भी तरस रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन व आंदोलन के बावजूद भी अभी तक उन शिक्षकों की बात किसी ने नहीं सुनी। हम बात कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की। केंद्र सरकार द्वारा करीब 5 सालों से मानदेय न दिए जाने के कारण मदरसा के इन शिक्षकों का बुरा हाल है। शिक्षक नौकरी छोड़ने को मजबूर हैं। केंद्र पूर्वनिर्धारित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रदेश के मदरसों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय का बड़ा हिस्सा नहीं मिल रहा है। फिलहाल प्रदेश सरकार अपना अंशदान दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार के अंशदान न मिलने से आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे शिक्षक कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। फिर यहाँ चाइल्ड का प्लूरल। पहला प्रश्न है, इरफान काका की खोपड़ी किस मौसम में गिरी? और दूसरा प्रश्न है, रमन, विवेक और राधिका ने। तो ये दोनों प्रश्न। मेरा नाम नवेद आलम है। मैं मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया इमामबाड़ा दीवान बाजार गोरखपुर में सन 2003 से आधुनिक अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। केंद्र सरकार से केंद्रांश के रूप में 12,000 रुपया मिलता है और राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपया राज्यांश के रूप में मिलता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2017 से अभी तक केंद्र सरकार का जो केंद्रांश है वो मुझे नहीं मिला, जो लगभग 8.5 लाख के करीब आता है। और आज के डेट में आप जानिए कि 3,000 रुपया जो राज्यांश मिलता है वो भी कभी 6 महीने पे 2 महीने का आ गया, कभी साल भर में 3 महीने का आ गया, इस तरह से आता है। तो कैसे हम लोग घर का अपना खर्च चलाएं? ये बड़ी सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। बहुत ही दुर्दशा है, बहुत ही बेबसी, लाचारी है और बहुत निराशा अब होती है। मन नहीं करता है कि कहीं जाया जाए, क्या काम किया जाए। हालत ये है कि परिवार का खर्च चलाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर घर के अंदर कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो पैसों के अभाव में उसका इलाज भी नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे हमारे टीचर हैं, साथी हैं जो अकस्मात मृत्यु जिनकी हो चुकी है। बहुत से ऐसे हैं जिन लोगों ने छोड़ दिया, घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं, कुछ दूसरे काम जैसे कि रिक्शा चला रहे हैं या स्विगी में काम कर रहे हैं या दूसरे की दुकान पर जा करके मजदूरी कुछ काम कर रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। सरकार को ये चाहिए कि भाई हम लोग का पैसा दे। एक तरफ तो सरकार जहाँ कहती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर और मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी है। क्योंकि जब आधुनिक अध्यापकों को पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे आधुनिक शिक्षा दे पाएंगे और बच्चे मदरसे की कैसे आधुनिक शिक्षा कर पाएंगे, ये सोचने का विषय। मैं मोहम्मद आज़म मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया इमामबाड़ा दीवान बाजार गोरखपुर में पिछले 28 सालों से मदरसा आधुनिक विषय अध्यापक के रूप में कार्यरत था। मैं सन 1995 से इस मदरसे में पढ़ा रहा था। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आधुनिक विषय अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय जैसे विषयों को मुझे पढ़ाना होता था। बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, पिछले 6.5 सालों से यानी अप्रैल सन 2017 से केंद्र सरकार जो हमें अपना केंद्रांश के रूप में 12,000 रुपये प्रति माह देती है, 6.5 सालों से अभी तक नहीं दिया, जिससे काफ़ी निराशा, हताशा थी। और इसी निराशा और हताशा से और केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से क्षुब्ध होकर मैंने पिछले 3 महीने पहले मई 2023 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्तमान समय में यानी इस समय मैं होम ट्यूशन वगैरह करता हूँ, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ।
हमारी आवाज़ न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के खबरों के लिए हमारी आवाज़ न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। विस्तारित खबरों के लिए हमारी आवाज़ न्यूज़ वेबसाइट www.hindi.hamariawaz.com पर विजिट करें।